बच्चे कमेंट कर रहे हैं क्या? जी कमेंट चल रहा है सर ये नहीं हो गया ना जी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस करो मेरे प्यारे बच्चों कर दे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जैसा आप टैगलाइन देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि सीजीएल 2022 के जो अभी मेंस का एग्जाम होगा, जो अभी आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं, इसके लिए पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया है। और पहले जिस तरीके से मेंस में जो सब्जेक्ट पूछे जाते थे, अब चीज़ों को पूरी तरीके से बदला गया है और इस बार मेंस में जीएस शामिल की गई है, मेंस में रीजनिंग भी शामिल की गई, मैथ भी है और इंग्लिश भी है। मैथ और इंग्लिश का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन का वेटेज था वो सपोर्टिंग अब बहुत डाउन हुआ है और रीजनिंग बहुत बढ़िया लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया। मेरे बच्चे जीएस का भी इंट्रोडक्शन हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिला के मतलब ये है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि चीजों के नंबर बढ़ जाने से किसी चीज की वैल्यू घटती या बढ़ती नहीं है। कि मैथ का कोई क्वेश्चन अगर 10 नंबर का आ गया तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो मैथ का क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा। फर्क इस बात से पड़ता कि अगर मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक क्वेश्चन को 10 मिनट मिलते तो उस क्वेश्चन की जो लेंथ होती है वो डिसाइड होती है, उसके नंबर से उसका कोई ऐसा फैक्टर डिसाइडेड नहीं होने वाला। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक हम समझ पा रहे हैं, सारे टीचर्स की टीम जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम सबने जो डिस्कस किया कि मेंस में जो परिवर्तन होने के चांसेस हैं, जो लेवल थोड़ा बहुत बढ़ाने के चांसेस हैं, वो कहीं ना कहीं इस बार रीजनिंग में और जीएस में दोनों में शायद अच्छे लेवल पे बदलाव आपको मिले। और इन्हीं सारी चीजों को ही ध्यान में रखते हुए हमने अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड की है कि किस तरीके से हम एक ऐसी चीज तैयार करें कि बच्चा किसी भी लेवल पे, चाहे वो कोर्स को किसी भी रूप में बदल दे, 180 डिग्री पूरी तरह चेंज कर दे उसके लेवल को, फिर भी हम उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर पाए और हमारे बच्चे, सारे बच्चे सिलेक्शन ले पाए। और मॉनेटरी वाइज भी वो कोर्स इतना महंगा नहीं होना चाहिए कि बच्चा सारी जगह उसको परचेज करे और उसकी पॉकेट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आए। तो बहुत सस्ते से में हमने एक कोर्स लॉन्च किया है और हमने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि रीजनिंग जैसे पार्ट में जहां धीरे धीरे पिछले 1 से 1.5 साल में ये परिवर्तन देखा जा रहा है कि कुछ क्वेश्चन में बैंकिंग के क्वेश्चन हल्के हल्के इंट्रोड्यूस होने लग रहे हैं। मतलब बैंकिंग के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कैलकुलेटिव होता है और रीजनिंग में अभी हल्का सा चेंज उस तरफ हुआ है। और ऐसी मुझे उम्मीद है कि अगर वो पेपर को थोड़ा डिफिकल्ट बनाना चाहेगा तो कहीं ना कहीं रीजनिंग में वो क्वेश्चन के लेवल को हल्का सा बैंकिंग की तरफ लेके जाएगा। और हम इस बात से भी वाकिफ हैं कि केरल में जितने टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे पीयूष सर हो, अरुण सर हो या बाकी टीचर्स, वो सब अभी भी उस चीज को अपनी कंटेंट में शामिल करे हुए बैठे हैं कि अगर बैंक का भी सिलेबस आता है तो बच्चा बैंक की भी तैयारी बहुत अच्छे से करे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम किसी भी हालत में बच्चों की लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हमने इस पूरे बैच को इस तरीके से तैयार किया है कि हर एक सब्जेक्ट में 2 टीचर जो अभी तक पढ़ा रहे थे वो हैं, एक टीचर हमने बैंकिंग वाला भी साथ में रखा है, ताकि अगर 1% भी एग्जाम का जो कैलकुलेशन का लेवल है वो कहीं अगर उसके मन में बैंकिंग की तरफ जाने का हो तो हम उस चीज को लेके आपके साथ पहले से रहें। और बैंकिंग के टीचर हो, उन्होंने वो चीजें पूरी तैयार की है कि एसएससी का लेवल बैंक की तरफ अगर धीरे से मूव करना स्टार्ट करे तो कितना उठ सकता है वो लेवल। क्योंकि हम बैंक नहीं पढ़ने वाले हैं, वो एक कंटेंट अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, जॉब की डिमांड उसकी अलग है, एसएससी की जॉब की डिमांड डिफरेंट है। लेकिन उन दोनों के बीच की जो एक गैप है उसमें कहीं ना कहीं हम एक सामंजस्य बैठाना चाह रहे हैं ताकि हर बच्चे को 100% सफलता मिल सके। और मेरे प्यारे बच्चों, हमारा इन बैचों के थ्रू ये मेन मोटिव होगा कि हम मैक्सिमम आपकी प्रैक्टिस की तरफ आपके बैच को लेके जाएं। जिन बच्चों ने पहले से थोड़ा बहुत सीखा हुआ है उनको इतना तैयार कर दिया जाए कि कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए वो बाकी बच्चों के कंपटीशन के बिहाफ पे सबसे जल्दी उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए, सबसे बेहतरीन तरीके से सोल्व कर पाए और 100% एक्यूरेसी के साथ एग्जाम में अपीयर हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगा कि आज मैं सबसे पहले आपको अपनी जीएस की टीम से मिलवाना चाहता हूं, जो बहुत सालों से हमारे साथ पढ़ा रहे हैं। और जीएस के जो टीचर है वो ऐसे टीचर हैं जो यूपीएससी की भी तैयारी करा रहे हैं बच्चों की, और आए दिन बच्चे आते रहते हैं हमसे मिलने। बहुत सारे बच्चे यूपीएससी में सिलेक्शन लिया उनके पढ़ाए हुए बच्चों ने। उनकी टीचिंग आर्ट्स के बारे में आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, कितने गजब के और कितने मधुर भाषी टीचर हैं। और सबसे अच्छी चीज,
टारगेटेड टीचर्स हैं, जो वो पढ़ाते हैं वो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, या यूं कहिए जो वो पढ़ा रहे हैं, जो चीज वो पढ़ा रहे हैं लगभग वही चीजें एग्जाम में हूबहू आ रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि अभिषेक सर और विवेक सर दोनों मेरे साथ आए और वो अपनी बातें आपके सामने रखते। सर प्लीज। आप दोनों ही अध्यापकों को बहुत अच्छे से जानते हैं, दोनों इस लाइन के महारथी हैं और इन्होंने एसएससी भी पढ़ाया है, यूपीएससी भी पढ़ाया है, मतलब हर लेवल के बच्चे को इन्होंने तैयार किया है। तो जब हमारे सामने ये सवाल उठा कि अब जो ये पैटर्न चेंज हुआ है, इस पैटर्न में हम चीजों को किस तरह से ऐसा तैयार करें जीएस में कि हमारा बच्चा सबसे ऊपर रहे और किसी भी हालत में हम उसके सिलेक्शन में 0.001% भी ईमानदार एफर्ट जो होने की कमी हो सकती है वो कमी ना होने दे, 100% ईमानदार एफर्ट हो। तो उसी चीज की तैयारी में हमने कुछ चीजें डिस्कस की और सर आपको बताएंगे। अभिषेक सर। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच राकेश सर। और जैसा कि आपने देखा भी और अभी सुना सर की बात, आपको सर ने बहुत बेहतरीन और बहुत ही यूजफुल बात बताई है कि जैसा कि अभी एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है और अब अभी तक आप सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश को ही अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन अब उसमें हेलो नमस्कार सभी लोगों को, बहुत बहुत सभी का स्वागत है। आई होप अब आपको ये ऑन है ना? हाँ ये होना सर। वो ऑफ कर देना। हेलो अब हेलो हेलो। नमस्कार सभी लोगों को बहुत बहुत। और जैसा कि आप सभी लोगों को अभी राकेश ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है और आपको बताया कि आपको किस तरीके से मेंस के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरीके से आपको मेंस के लिए अप्रोच करना है। भाई अब जीएस और रीजनिंग भी इंक्लूडेड है मेंस में, ये आप जानते हैं बेहतर तरीके से। और आई नो कि आप सभी लोगों के मन में यही सवाल होगा कि भाई मैथ्स इंग्लिश तो हम पहले से ही अटेम्प्ट करते आए हैं, उसके लिए हम कहीं ना कहीं अपना माइंड मेकअप पहले से करके चलते हैं, उसके लिए हम शायद पहले से मेंटली प्रिपेयर होते हैं। लेकिन अब इस बार आपको रीजनिंग भी अटेम्प्ट करनी है, आपको जीएस भी अटेम्प्ट करनी है, तो कहीं ना कहीं मन में सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि भाई रीजनिंग और जीएस में अब किस तरीके से हमसे सवाल पूछे जाएंगे, किस तरीके से हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ पूरी की पूरी टीम के बिहाफ पर कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोगों की तैयारी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हमेशा से होती आई है और ज्यादा बेहतर हम करने की कोशिश करेंगे। मेंस बैच हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ताकि हम सारी की सारी चीजों को स्ट्रिक्टली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखकर आपको तैयार करवाएं। वैसे आप लोगों ने प्रीलिम्स में बहुत सारी चीजें जीएस में पढ़ी हैं, उनमें इंक्लूड की हैं, लेकिन हम उसको और थोड़ा डेप्थ के लेवल तक लेकर जाएंगे और पूरी तरीके से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि मेंस में क्वेश्चन पूछने का नजरिया क्या हो सकता है, क्या अप्रोच हो सकती है, बोर्ड आपसे क्या क्या या कमीशन आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है। नहीं आ रही आवाज? हेलो, ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा चल रहा है सर। हाँ। सर आप स्क्रीन पे आ जाओ, आप स्क्रीन पे थोड़ा तक व्यूज चढ़ रहे हैं। हाँ जी, क्या अभी मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? थोड़ा सा वॉइस का इशू है शायद, अभी ठीक है सर? ठीक है, हाँ, ये क्लियर है सर। हाँ मेरे बच्चों आवाज आ रही है? हाँ जी सर। चाहते हैं आवाज नहीं आती। अच्छा, जो हमारे जीएस के टीचर्स थे जिनकी क्लास चल रही थी, अब उनकी भी क्लास और हो गई। मैं चाह रहा हूँ कि सभी सेशन पर सर आप ही आ जाएं प्लीज। और अब ये माइक की जो दिक्कत थी वो अभी हमें पता चली, अभी ठीक कर दिया है उसको। सर आप प्लीज आते हैं। नमस्कार सभी लोगों को।